देश की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर केंद्र सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन। वहीं हम आपको बताते चले आखिरकार धरना प्रदर्शन क्यों और किस वजह से किया जा रहा है। निजीकरण के कारण बंद करे सरकार। जिस तरीके से बैंकों का निजीकरण किया जा रहा है, वहीं केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ जंतर मंतर पर भारी आक्रोश देखा गया है। आप वीडियो में भी देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर नारे लगाए जा रहे हैं। केंद्र सरकार के खिलाफ केंद्र सरकार की नीतियाँ जो हैं वो अधिकतर फेलियर नज़र आ रही हैं। जिस तरीके से बैंकों का निजीकरण करा जा रहा है, लोग परेशान हैं। बैंक के कर्मचारी यहाँ आकर आंदोलन कर रहे हैं। जब सभी चीज़ों का निजीकरण हो जाएगा तो नौकरियां कहाँ होंगी। इन लोगों का क्या कहना है, क्या मांगे हैं, ये भी आपको सुनवाएंगे। लेकिन जिस तरीके से सरकार अनदेखी कर रही है तो कहीं ना कहीं सरकार अपनी ज़मीन भी खोती जा रही है। केंद्र में बैठी बीजेपी सरकार अपनी मनमानी कर रही है, यह कहना है इन कर्मचारियों का, जो निजीकरण के खिलाफ आज जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार की आंख और कान खोलने का भी काम कर रहे हैं। आखिरकार सरकार की नींद कब खुलेगी। इसी तरीके से लोग यहाँ पर आए दिन धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। बैंकों के निजीकरण होने पर लोगों को आपत्ति है, वहीं सरकार भी अनदेखा कर रही है। बड़ी बड़ी जो कंपनियां सरकार ने बनाई या बैंक बनाए, उन सभी को निजीकरण के हवाले कर रही है केंद्र में बैठी बीजेपी सरकार। तो लोगों का गुस्सा भी जायज़ है। आखिर क्यों ऐसा हो रहा है, अब देखना होगा कि केंद्र सरकार इस पर कोई संज्ञान लेगी या इन लोगों को ऐसे ही आंदोलन करना पड़ेगा। सरकार पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हम आपको बताते चले, जिस तरीके से आप ये देख रहे हैं वीडियो में, यह रिपोर्ट हमें निगम पांडे ने भेजी है। सुनिए क्या कहा इन लोगों ने। एक डेवलपमेंट के उसमें लगे हुए थे, देश की प्रगति के लिए, देश की जो उन्नति में लगे हुए थे, वो वापस उन्हीं पूंजीपतियों के हाथों में पहुंच जाएंगे। और पूंजीपतियों का हमें मालूम है, आज तक उन्होंने बैंकों को लूट कर ही खाया है। और अगर ये उनके पास चले गए तो जो आम जनता की गाड़ी कमाई बैंकों में जमा है, उस पर एक प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। सरकार का कहना, अभी थोड़े दिन पहले बीमा 1 लाख से 5 लाख कर दिया। बैंकों में जो गाड़ी कमाई है, हम सरकारी बैंक कभी 1 लाख 5 लाख की बात नहीं करते। हमारे साथ लोगों का इतना विश्वास है कि उन्हें मालूम है कि ये बैंक कभी डूब ही नहीं सकते, चाहे उसमें 1 लाख हो या 10 लाख हो। आज हमारा वो विश्वास, ये बिल के माध्यम से ये सरकार उसको बदलना चाहती है, ये पूंजीपतियों के हाथ में ये सरकारी बैंकों को देना चाहती है, उसका विरोध करने के लिए हम यहाँ पर इकट्ठे हैं। और ये जो प्रदर्शन है, जिसमें 2 दिन की स्ट्राइक में हम लोग तो जरूर सैलरी कटवाएंगे अपने 2 दिन की, लेकिन जनता के लिए आज हम खड़े हुए हैं। जनता को समझना चाहिए, जनता को समझना चाहिए कि ये उनके हित में बिल्कुल भी नहीं है। आपको मैं छोटा सा एग्जांपल दूं, जब BSNL MTNL को फेल कर दिया गया और अब जब जियो अपने मनमाने ढंग से अपने टैरिफ चार्जेस को रिवाइज कर रहा है, 700 रुपये तक का आपका 84 डेज का वो टैरिफ हो गया है, तो आप ये देखिए कहां पर हम अपने देश को ले जा रहे हैं। जब पूंजीपतियों के हाथ में ये बैंक भी चले जाएंगे तो जो ये सुविधाएं आज फ्री में या इतने सस्ते दाम पर हमें मिलती हैं, वो सारी चीजें बंद हो जाएंगी। उनका एक मोटिव हो जाएगा प्रॉफिट मोटिव। सरकारी बैंक जो है, प्राइवेटाइजेशन अगर जो हो गया तो उनका एक मोटिव रहेगा प्रॉफिट। उसका हम विरोध करने के लिए यहाँ पर खड़े हैं। कहाँ से लोग आए हुए हैं सर? आज ऑल ओवर इंडिया सभी जगह डिमॉन्स्ट्रेशन हो रहा है। आप कनॉट प्लेस एरिया में किसी भी ब्रांच के आगे जाएंगे, ताले लगे हुए हैं, सभी ब्रांचेस बंद हैं और जगह जगह पर बैंकों के आगे डिमॉन्स्ट्रेशन हो रहा है। ये तो दिल्ली की स्थिति है, बाकी सबकी स्थिति हमारे पास शेयर्ड है। पूरे भारतवर्ष में क्लियरिंग हाउस बंद है, ATM चल रहे हैं, नेट बैंकिंग चल रही है, जहां से पब्लिक को पूरी असुविधा ना हो। हम लोगों को, क्योंकि उनका भी समर्थन है, हमने उनके बारे में भी सोचना है और सारी चीजें
प्लान वे में हम लोग कर रहे हैं। हम इस सरकार को ये बताना चाहते हैं, ये काला कानून अगर पास करेंगे तो देश को ऐसी क्षति होगी जो कभी कोई भरपाई नहीं कर पाएगा। फार्म लॉज जनता विरोधी है, एंटी पीपल, एंटी कंट्री और एंटी स्टाफ, एंटी बैंक्स है। ये कानून इस तरह का है, इसके लिए पूरा जनता का हमें समर्थन है और हम उनकी तरफ से आगे आवाज बुलंद करें हुए। अगर ये सरकार नहीं सुनती है इस आपकी बातों को, तो क्या किसानों को तरह आप भी धरना पर बैठेंगे क्या? किसानों का जो रोल था वो एक डिफरेंट था, लेकिन उन्होंने एक राह दिखा दी, एक जो पिक्चर उन्होंने दिखाई है जिसके बाद की सरकार को झुकने पर मजबूर होना पड़ा। हम चाहे उसको दूसरे कंटेक्स्ट में भी लेते हैं, लेकिन किसानों की लड़ाई को हम सलाम करते हैं, सल्यूट करते हैं। उनसे हमें सीख मिली है। हमारे नेतागणों का जो सीनियर लीडर्स हैं उनकी जैसी डायरेक्शन होगी, इवन हम इनडेफिनेट स्ट्राइक भी इस बारी करके दिखाएंगे जो बैंकिंग इंडस्ट्री में अभी तक नहीं हुई। ये बैंक हमारे राष्ट्र के हैं। जो विरोध कर रहे हैं, पहले भी कहा कि बैंक बचाओ देश बचाओ, फिर से आप आए दिल्ली के जंतर मंतर पे, तो क्या सरकार आपकी बातों को नहीं मान रही है? क्या है, क्या कारण है इसका? अभी ये विंटर सेशन पार्लियामेंट में बैंकिंग रूल्स अमेंडमेंट एक्ट में बैंक को प्राइवेट करने के लिए, दो बैंक किसी बैंक को भी प्राइवेट करने के लिए अप्रूवल लेके आ रहा है। उसके लिए हमारा पूरा इंडिया में 10 लाख बैंक एम्प्लॉई आज और कल हड़ताल कर रहा है। अगर गवर्नमेंट नहीं मान रही है, आगे हम लोग इंडेफिनिट स्ट्राइक करेंगे। आपको जो 95% गवर्नमेंट स्कीम को गवर्नमेंट बैंक ही लागू कर रहा है। मुद्रा लोन, किसान लोन, जो भी जो जनधन अकाउंट, जो भी गवर्नमेंट स्कीम को सिर्फ गवर्नमेंट बैंक ही कर रहा है। अभी रिसेंटली 2 प्राइवेट बैंक कोलैप्स हो गया। यस बैंक को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने पैसा दिया, लक्ष्मी विलास बैंक उसको डीबीएस बैंक के साथ मैच किया। जो गवर्नमेंट बैंक जो कर रही है काम, जो गवर्नमेंट स्कीम कर रही है, 500 रुपया अकाउंट में रख के 5 दफा कस्टमर ले सकता है। प्राइवेट बैंक में 25,000 रुपया मिनिमम बैलेंस चाहिए, वहाँ पर किसी से बात नहीं कर सकता। जो भी स्कीम, जो भी गवर्नमेंट, जो गरीब लोग का लोन, स्ट्रीट वेंडर का लोन, जो मुद्रा लोन, किसान लोन, जो दूसरी बात, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी खत्म हो जाएगी प्राइवेट होगा तो। सरकारी बैंक के जो एम्प्लॉय है ना, हम लोग अभी भी सुबह 10 बजे से लेके 8 बजे तक काम कर रहा है। जो गवर्नमेंट बैंक, हमारा कोई प्रॉफिट नहीं है। आज 2 दिन हम स्ट्राइक कर रहे हैं, हमारा 2 दिन का तनख्वाह कट जाती है। जो हम पब्लिक के लिए कर रहे हैं, पब्लिक मनी जा रहा है, पब्लिक सेवा के लिए हम लोग स्ट्राइक कर रहा है। हम सिर्फ बैंक एम्प्लॉई, हमारा तो नौकरी मिल गया, कल प्राइवेट होगा भी हम काम कर लेंगे, लेकिन जो पब्लिक का सेवा हम कर रहे हैं वो प्राइवेट बैंक नहीं करेगा।